चेतना की वाणी आई है सामने। क्रम संख्या 535 535 और इसमें कह रहे हैं देव, इस पुरी में रिपु बसते हैं, ऐसा अनेक मत वाले बोलते हैं। मत वाले हैं ना, बोलते हैं, किंतु पुरी में जब पूरे बोलते हैं तो रिपु मित्र बन जाते हैं। भाव लेते हैं वाणी का। रिपु यानी शत्रु। ये एक तात्पर्य है। दूसरा तात्पर्य रिपु कहते हैं विषय विकारों को। जिसे हम कहते हैं षट विकार, ये रिपु कहलाते हैं। तो यह जो पुरी है, यह जो शरीर है, यह देखा जाए तो भगवान का तीर्थ स्थल है। जिस तरह पुरी में भगवान जगन्नाथ बसते हैं, वैसे ही इस पुरी में हमारा भगवान, हमारा सद्गुरु, हमारा इष्ट बसता है। तो फिर क्यों सुनते आए हैं कि इस पुरी में रिपु बसते हैं, ऐसा अनेक मत वाले बोलते हैं। अनेक मत वाले हैं, तरह तरह के मत हैं, तरह तरह के पथ हैं। जो जिस मत को मानता है उसी के अनुसार वो अपना पथ चुन लेता है और उस पे आगे बढ़ता है। तो सब यही कहते हैं कि यह जो विकार हैं, षट विकार हैं, ये तुम्हारे शत्रु हैं। इनसे तुम युद्ध करो, लड़ाई करो और इन पे विजय प्राप्त करो। काम पे विजय प्राप्त करो, क्रोध पे विजय प्राप्त करो, लोभ मोह मद मत्सर सब पे विजय प्राप्त करो। और वो विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें साधना करनी होगी, तुम्हें तप करना होगा। अभी तुम्हारा मन इतना कमजोर है कि उसके ऊपर यह विषय विकार हावी हो जाते हैं। तुम अपने मन को साधना के द्वारा मजबूत करो और मजबूत करके उन पे विजय प्राप्त करो। ये अनेक मत वाले बोलते हैं। पुरी में रिपु बसते हैं, शरीर के साथ लगे हुए हैं, इसमें कोई संदेह है नहीं। किंतु बसते हैं या आते जाते रहते हैं, यह तो हम पर निर्भर करेगा। बोलते हैं वो क्योंकि वो मत वाले हैं, वो अपनी धुन में हैं, अपनी मस्ती में हैं, इसलिए बोलते हैं। किंतु जब इस पुरी में, इस शरीर में पूरे बोलते हैं, यानी पूरी तरह से प्रभु का भाव, इष्ट का भाव आच्छादित हो जाता है हमारे मन से लेकर प्राण तक, तब जो भी निकलेगी बातें
वो पूरी बात निकलेगी, अधूरी बात नहीं निकलेगी। रिपु बसते हैं, शरीर के साथ लगे हुए हैं, यह कहना कितना उचित है, यह तो वही जान पाता है, समझ पाता है जिसकी चेतना जाग चुकी है और वो लोगों की बातें सुनता है और अपने आप को भी देखता है और यह समझता है कि इनसे मैं कितना ही युद्ध कर लूं, कितना ही इनसे लड़ाई कर लूं, ये बहुत बहुत बलशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिमान है ये। न जाने कितने ऋषि मुनियों का तप इन्होंने भंग किया है, हजारों हजारों वर्षों का तप विश्वामित्र ने किया और काम ने उस तप को भंग कर दिया। सारी साधना विफल हो गई। तो जो यह समझ लेता है कि इन रिपुओं को, विकारों को शत्रु नहीं मानना, बल्कि इनसे तो सहजता से व्यवहार करना है, दृष्टा भाव से इनको देखना है कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस प्रकार कामना जागती है तो अपना प्रभाव डालती है, कैसे क्रोध आता है तो हमें आविष्टित कर लेता है। तो जब तक हमारा दृष्टा जागेगा नहीं तब तक हम देख नहीं पाएंगे। अब तक तो क्या होता रहा है कि हम उस आवेग में, उस आवेश में बह जाते हैं, क्रोध में बह जाते हैं, काम में बह जाते हैं, लोभ में बह जाते हैं और जितने भी विकार हैं उनमें हम बह जाते हैं। किंतु जिस दिन हमें तैरना आ जाएगा उस दिन हम बहेंगे नहीं, उस दिन हम इनको संभालेंगे, समझेंगे। हम उनसे कोई मित्रता करना नहीं चाहते। जो उनसे मित्रता करते हैं वो तो आकंठ डूबे हुए हैं विकारों में, पूरी तरह उनके भीतर बाहर, उनकी चाल में, उनकी बोली में अहंकार झलकता है, कामना वासना झलकती है। तो उनकी तो बात ही क्या करें, बात तो उनकी करें जो इनसे बचना चाहते हैं और बचने के लिए उनको शत्रु मान बैठते हैं और उनसे लड़ाई करने में अपनी सारी की सारी शक्ति क्षय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लड़ना नहीं है, जो कहते हैं अपने आप को पूरा करो। तुम्हारे भीतर जितना भी अधूरापन है, जो कमियां हैं, जो अभाव है, उनको भाव से भरो। फिर देखो जब पूरे बसते हैं और पूरे बोलते हैं, जब भीतर पूर्णता का बोध हो जाता है तो यही शत्रु मित्र बन जाते हैं। हर तरह हमारी सहायता करते हैं। तब हम अच्छी तरह देख पाते हैं कब हमें क्रोध करना है। तब हम क्रोध में बहेंगे नहीं, क्रोध का प्रयोग करेंगे। हम काम वासना में बहेंगे नहीं, उसका प्रयोग करेंगे, काम में लेंगे उसको। कुछ भी निरर्थक नहीं बनाया है परमात्मा ने। यह तो निर्भर करता है कौन खोजी है और कौन शोधी है, कौन शोध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। इन विकारों को भी शुद्ध किया जा सकता है। यदि जहर को शुद्ध करके उससे औषधि बन सकती है तो इन विकारों को शुद्ध करके क्यों ना हम अपने जीवन में जितने और जो छोटी मोटी बातें आती हैं उनसे हम बच पाए।
तब यह हमारी सुरक्षा का कारण बन जाता है। लोग कहेंगे इसे तो बहुत बड़ा अहंकार है। वो अहंकार दिखाने के लिए नहीं होता है, वो अहंकार वास्तव में होता ही नहीं है, वो अभिमान होता ही नहीं है, वो मद होता ही नहीं है। वो मद एक छाया के रूप में लोगों को प्रतीत होता है, यानी वो मद हमारी एक सुरक्षा में काम आता है, हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है। हमारे भीतर कोई अहंकार नहीं, हमारे भीतर कोई मद नहीं, किंतु लोगों को प्रतीत होता है ये बड़ा अहंकारी है, इसे तो बड़ा एटीट्यूड है, उन्हें प्रतीत होता है। तो उस वक्त वो विकार किस प्रकार हमारी सुरक्षा करता है, ये हम अनुभव कर पाते हैं। सभी विकारों का यही हाल है। और यदि कोई किसी का मित्र नहीं होगा तो कैसे संकट की घड़ियों में उसकी रक्षा करेगा? तो यो रिपु जिनको हम मानते हैं और यह सोचते हैं कि बसते हैं, इसके भीतर नहीं बसते। फिर वो पहरेदार घर के भीतर नहीं रहता है, घर के बाहर रहता है, घर की सुरक्षा करता है। इस शरीर की सुरक्षा करते हैं विकार, और भीतर बैठी हुई जितनी भी हमारी सुंदर सुंदर भावनाएं हैं, जो हमारे ऊपर सद्गुरु ने कृपा की और जो भाव हमारा जगाया, ये मित्र उसे बचाते हैं। ये सबका अपना अपना अनुभव हो सकता है, क्योंकि अनेक मत हैं और मत के अनुसार लोग अपनी राय रखते हैं। उनकी मति भी वैसी हो जाती है, बुद्धि भी वैसी हो जाती है। तो जो यह मत रखते हैं, भाई न तो हमें इनसे कोई दुश्मनी लेनी और न हमसे इनकी कोई मित्रता करनी, हम तो सबकी खैर मांगते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तब ये चकित होते हैं, ये विकार चकित होते हैं कि अरे सारी दुनिया या तो हमें शत्रु मानती है या मित्र मानती है। ये कैसा बंदा है, ये कैसा खुदा का बंदा है जो न मुझे शत्रु मानता है और न मित्र मानता है। एकदम तटस्थ भाव से रहता है, बस दृष्टा भाव से देखता रहता है। शत्रु वो मानते हैं जो किसी आध्यात्मिक पथ को अपना लेते हैं, किसी धर्म विशेष को, पंथ विशेष को अपनाकर शत्रु मान बैठते हैं। और जो पूरी तरह से दुनियादारी में लगे हुए हैं, वो तो विषय विकारों में सने हुए हैं, वो इनको अपना मित्र मानते हैं। किंतु इसकी चेतना जाग जाती है, वो न इन्हें मित्र मानता है न शत्रु मानता है। हाँ, जब भीतर पूरी तरह ये भाव सुदृढ़ हो जाता है तो अपने आप ही वो हमारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन हम उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करते। वो हमारी सुरक्षा के लिए तैयार है तो है, करें। तो कहने का तात्पर्य गुरुदेव का यहाँ इतना ही है इस वाणी के माध्यम से कि जब तक इस शरीर के भीतर बैठे हुए पूर्ण प्रभु का अनुभव ना हो,
और जब तक उसकी आवाज भीतर से न निकले तो पूरे बोलते हैं तो रिपु मित्र बन जाते हैं, तब बनते हैं। नहीं तो हम कहेंगे बसते हैं, दूसरी ओर कहते हैं हमारा प्रभु भी बसता है। इसमें तो दो नहीं बस सकते भाई। रिपु और प्रभु दोनों बस नहीं सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती है, उसमें तो एक ही आएगा। तो वो एक कौन है, उसे जब प्राणी समझने लगता है तब वो जानता है बसते नहीं हैं, ये तो आते जाते मेहमान हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। ये तो जब आते हैं और यदि हम इनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो अपना डेरा जमा लेते हैं, और यदि हम शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो ये और अपनी ताकत मजबूत करके फिर से दोबारा आएंगे हमसे लड़ने। किंतु यदि हम बिल्कुल तटस्थ हो जाएं, शत्रुता और मित्रता से अलग हो जाएं, तो हम धीरे धीरे पाएंगे कि इनका व्यवहार भी हमारे प्रति बदल रहा है। फिर हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, फिर कामना वासना से, क्रोध से, लोभ से इत्यादि से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही हमारे भीतर बैठा हुआ प्रभु उनसे हमें बचा लेता है, क्योंकि हृदय उसका बसेरा है, और उस बसेरे में यदि प्रभु है तो अपने आप ही सवेरा होता है और अपने आप ही अंधकार दूर होता है। विकारों को अंधकार का नाम भी दिया गया है। तो जब अब चेतना जाग रही है, प्रकाश आ रहा है, तो मानवीय बात है, अहंकार दूर हो ही रहा है, देख पा रहा है, समझ पा रहा है अपने आप को, अपने व्यवहार को, दुनिया में क्या चल रहा है उसको, और तब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि अब तो मुझे पूरी तरह से ज्ञान अर्जित कर लेना है। और जब वो अवस्था बनेगी तो अपने आप ही ये मेरी सुरक्षा में लग जाएंगे, मेरे मित्र बन जाएंगे।